लिखा है ना मैंने गाया है, बड़े भ्राता श्री सुपरस्टार मंजेश भैया जी ने गाया है। जानती तो नहीं हूँ लेकिन गुजर करूंगी। अरे श्याम नगीना बन जाते नथुनी में जड़ाते, नथुनी में जड़ाते। तुम होते चंदा हम होते सितारे, तुम होते चंदा हम होते सितारे। अरे बादल में मिल जाते गोविंद भगवान की। मैया की रमण रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, जैसे ही रानी चीख रही थी उसी समय एक दुर्मलिक नाम का राक्षस वहां पर आ गया। रानी के सुंदर यौवन को देख करके मोहित हो गया। सोचने लगा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तब इतनी सुंदर रानी के पास में मैं पहुंचूंगा। उसकी नीयत खराब होने लगी। विचार करता है कि मैं क्या करूं, तब इसके पास जाऊं, क्योंकि कहते हैं ना, एक कवि कहता है कि नैनन की गोसी बुरी देती कलेजो चीर। अरे नैनन की गांसी बुरी देती कलेजो चीर। खाना पाना भावे नहीं दुर्बल हो दुल्हन। बताया है नैनन की गांसी बुरी देती कलेजो चीर, और खान पान बावे नहीं दुर्बल हो तो भैया। बर राक्षस ने जैसी रानी को देखो, बिल्कुल देर ना करी, सोचा है उसने वहीं पर, और उसी समय उसने उग्रसेन का रूप बना लिया। उग्रसेन का रूप बना करके चल दिया है। रानी पवन रेखा के पास आया
और रानी पवर रेखा से आवाज लगाई कि रानी रानी नेत्र खोलो रानी, अब तुम्हें तुम्हारे सामने आ गया, आंखों को खोलो, अब तुम डरो मत, ध्यान रखना भक्तों। जैसे ही कहा तो रानी ने आंखें खोली, सामने तुम क्यों चली आई यहाँ पर? तो जवाब दिया रानी तुम्हें पता नहीं है, तुम घर से चली आती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रानी मैं भी चला आया। और मेरी बात सुनो। तो रानी कहती है आप तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वानी हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? समझदार होकर के भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। दिन का समय है और यहाँ पक्षी है, लेकिन वो अरे कोई देवता हो तो माने, उग्रसेन हो तो माने, वो तो एक राक्षस था, वो नहीं माना। और जब नहीं माना है तो बताया है आर्य धोखा में वह नीचने रानी संग को मति रानी के साथ में उसने छल कर दिया है। और जब छल हुआ है अपने रूप में आ गया, राक्षस योनि में आया है। जब रानी के साथ में उसने छल कर दिया है, पर ध्यान रखना भक्तों, जब छल किया है तो अपने रूप में आ गया। और रानी ने जैसे ही देखो सोई दांती पीस की गाली देने लगी। ध्यान रखना भक्तों, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। न यश है, न विद्या, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसे मनुष्य आज भी एक मृगे के समान इस पृथ्वी पर चरते हैं। रानी पवर रेखा ने जैसी पहचान लिया है, रानी पवर रेखा दांती को पीस के गाली देने लगी और कहने लगी, अरे दोस्त, तुझे अगर मैं पहले पहचान लेती तो अपनी शक्ति से तुझे जला देती और इस मिट्टी में मिला देती। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया रे दोस्त।